अगर सर मैं आपके अंत में इसलिए आया था, आपको आखिरी पायदान पे इसलिए लिया था कि और दो तीन चीजें और समझनी है। पहले आप लड़के वर्सेस मोदी एंड जो उनकी पूरा दल है, दल बल पर एक आपकी टिप्पणी, फिर मैं इसी से जुड़ा अगला एक सवाल करूंगा। अखिल सर। देखिए संजीव जी, पहले तो जो पूर्व वक्ता हैं उन पे मैं अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा आपकी अनुमति प्लीज से। प्लीज देखिए प्लीज। संजीव जी ने कहा कि जब वो प्रश्न पूछते हैं तो जाति पूछ लेते हैं और कोरिलेशन स्थापित करते हैं। तो जी मैं संजीव जी को और आपके श्रोताओं को बताऊं, मैं ब्राह्मण हूं और बिल्कुल शुद्ध सनातनी हूं और इंडिया गठबंधन का हितैषी हूं, और मैं जी चाहता हूं ये सत्ता हट जाए। इसका जाति जी धर्म से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं, जी मैं नहीं चाहता इस देश को पाकिस्तान बनने देना। जी मैं नहीं चाहता मेरे 142 करोड़ लोगों को धर्म और जाति में बंटने देना। मैं नहीं जी चाहता एक स्टेट दूसरे स्टेट के अंदर घुसकर किले गाड़ दे और बोल्डर्स लगा दे। मैं नहीं जी चाहता मेरा देश ऐसा बने जहां पे मैती और कुकीज एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, और जिस कानून के अधिकार आधार पे बने उस कानून को वापस ले लिया जाए। पहले कहा राइट। गया मैतीज को एसटी स्टेटस देंगे, कुकी नाराज हो गए, युद्ध हो गया, और अब कह रहे हैं कि मैतीज को एसटी स्टेटस नहीं देंगे। दूसरा, धनंजय जी ने कहा वानप्रस्थ के बारे में। देखिए वानप्रस्थ का समय सन्यास का होता है, पूजा पाठ का होता है, बच्चे सेटल हो जाते हैं, लेकिन देश जब संकट में हो, जब मेरी भारत माता संकट में हो, जब प्यारे देश को जिसने मैंने अपने जीवन में देखा हो, मैं कुंवर सिंह की तरह 80 साल की उम्र में तक भी युद्ध करता रहूंगा, मैं जटायु की तरह युद्ध करता रहूंगा। और मेरे धनंजय जी जो आदर्श हैं वो है दधीची। दधीची के बारे में आप लोगों को पता होगा, जी जब देवता और दैत्यों का युद्ध हो रहा था और देवताओं को आवश्यकता हुई वज्र बनाने की जिससे दैत्यों का मुकाबला कर सके, तो वो दधीची के पास आए और उन्होंने कहा गुरु आपके शरीर की हड्डियों से हम वज्र बनाएंगे, अपनी हड्डियां दे दीजिए। दधीची ने ध्यान मग्न हुए, अपनी हड्डियां जो थी, अस्थियां जो थी, वो देवताओं को दी और दैत्यों का हनन हुआ। देखिए वानप्रस्थ हो या सन्यास हो, अंतिम श्वास तक इस देश को और इस देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की खूबसूरती को बचाने के लिए आज जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जो शरद पवार कर रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो जो इस हवन में आहुति कर रहा है, मैं उसके साथ आहुति करूंगा, रक्त की अंतिम बूंद उनके युद्ध में दूंगा। और जी जीवन में वानप्रस्थ नहीं आएगा, नहीं आने दूंगा, क्योंकि इस देश का मैं ऋणी हूं, इस देश के ऋण से मुझे उऋण होना है, लास्ट समय तक युद्ध करूंगा। और अखिलेश यादव और राहुल, आपने कहा दो युवा, देखिए ये युवा मेरे जैसे शिक्षक के लिए मेरी सारी दुआएं, मेरे सारे आशीर्वाद इन बच्चों के प्रति हैं। हमने अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से जो सुंदर देश पाया है, मुझे अफसोस हो रहा है आज की तारीख में वैसा सुंदर देश मैं अपनी अगली पीढ़ी को नहीं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं मरने से पहले इस देश को उस दिशा में मोड़ दूं जहां महात्मा गांधी की पूजा हो, और जहां पे सरदार भगत सिंह की कौम को गालियां न दी जाएं और उनकी आंखें न फोड़ी जाएं, उनके रास्ते में कीलें न गाड़ी जाएं, अशफाकुल्लाह के का खानदान के लोगों को न तड़पाया जाए। और जो क्रिश्चियन, जिन्होंने, आपको याद होगा जब एयरफोर्स के दो कीलर बंधु थे, अपने हवाई जहाज को लेके उन्होंने दुश्मन की सीमाओं के अंदर अपने प्लेन्स को हिट करा दिया था, अपनी जान की आहुति दी थी। इस देश की मिट्टी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका खून बसा हुआ है, आदिवासियों ने भी इस देश के लिए खून बहाया है। मैं इस देश को नहीं बटने दूंगा। वो कहते थे कि इस देश को नहीं बिकने दूंगा, पूरे देश को बेच दिया, केवल 4 पहिए खड़े हैं। मैं इस देश को नहीं टूटने दूंगा। वानप्रस्थ हो या सन्यास, अंतिम श्वास तक इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और गांधी जी को बचाने के लिए, गांधी के मूल्यों को बचाने के लिए और गोडसे को इस देश का आदर्श न बनने देने के लिए अंतिम श्वास तक मैं प्रयास करूंगा। और राहुल गांधी, अखिलेश, ये तेजस्वी जो कर रहे हैं, तेजस्वी बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, मेरा पूरा आशीर्वाद उनके साथ है। और मैं ये देख रहा हूं जिस प्रकार से उन्होंने जीप चलाई थी, तो मुझे दृश्य याद आ रहा था जब अर्जुन पीछे बैठा करते थे और कृष्ण जीप को चलाए। अब ये अतिशोक्ता न माने कोई कहे कि साहब आपने तेजस्वी को कृष्ण बना दिया, मैं केवल एक पैरेलल स्थापित कर रहा हूं। मेरे को दिख रहा है युवा पीढ़ी जिसके ऊपर इस देश का कर्णधार है, हमें ये बैटन उनको देके जाना है।
तो ये पीढ़ी और जो ये जुमलेबाज लोग हैं जो कि गेरुआ कुर्ता पहन के समुद्र के अंदर जाते हैं और जब निकलते हैं तो उनका कुर्ता लाल हो जाता है, इसका माने अंदर अलग दृश्य होता है और फोटो शूट के लिए दूसरा दृश्य होता है। ऐसे दृश्य मैं नहीं देखना चाहते। मैं चाहता हूं धार्मिक मसलों में केवल शंकराचार्यों की बात सुनी जाए, हर जगह अडानी जी की बात सुनना मेरे ख्याल से अनुचित है। और ये जो बच्चे कर रहे हैं इनका इनके प्रति एक गुरु का, एक शिष्य शिक्षक का पूरा आशीर्वाद है और इनके लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं। बिल्कुल, पूरी शुभकामनाएं। अब कथनी और करनी की बात होती है अखिल सर, इसमें अभी निकल कर आता है आप बड़ी ईमानदारी, शुचिता और तमाम बातें करते हैं। कल आप 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश भी है उसमें शामिल, कर्नाटक है और हिमाचल है। जो आजमाइश है, पहली ये जो आजमाइश होने वाली है, जिसमें यूपी में उन्होंने 7 सीटें मिल सकती हैं, राज्यसभा की 8 उतार रखे हैं। फिर आप अगर वहां जाइए कर्नाटक में तो एक ही मिल पा सकती है, दोनों को मिलकर जेडीएस और बीजेपी, दोनों ने वहां 2 अलग अलग एक एक उतार रखे हैं। कैसे इसको कैसे देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं अखिल सर इसमें? इसी पे सवाल के लिए मैंने आपको थोड़ा आखिरी में बुलाया। इसे कैसे देखते हैं, ये जोर आजमाइश, ये भी कुछ कठिनाई भरी है, मुश्किलें पैदा करने वाली है? जो डिनर डिप्लोमेसी भी आज हो रही है उत्तर प्रदेश में है, आज वहां के चीफ मिनिस्टर ने बुलाया है कई लोगों को, कैसे देखते हैं सबको? देखिए, नेताओं पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। नेताओं की कौम को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, मीनू जी जानती हैं। नेताओं पे भरोसा करना मूर्खता की पराकाष्ठा है। मुझे अगर आशा है तो चंचूड़ साहब से है, सुप्रीम कोर्ट से है और इस देश की जनता से है। ये जो राजनीतिक ये लोग हैं ये बिक सकते हैं, ईडी सीबीआई। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूं, बीएसपी के 10 सांसदों में जो 8 टूट रहे हैं, 4 बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और 4 सपा और कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। 4 मेरे ख्याल से वो हैं जो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, जिन पे ईडी की तलवारें हैं, जिनके पास नोट गिनने की मशीन की आवश्यकता है। और 4 जो सपा कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं वो लोग हैं जिनको शायद इस मशीन की आवश्यकता नहीं है। और ये भी एक इंडिकेशन मिल रहा है, जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और जो मुसलमान और बैकवर्ड जाति के हैं वो सपा और कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो जो बैकवर्ड फॉरवर्ड का पोलराइजेशन चाहते थे कि बचा जाए, वो हो रहा है। और ये डिनर डिप्लोमेसी हो, 10 करोड़ 20 करोड़ हो, किसी को क्या हो, वो एक अलग मुद्दा है। ये सब होगा। पैसे से बिकने वाले बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं, 10-10 करोड़ में उनका इलेक्शन होता है। 50-60 करोड़ मिल जाए तो अमेरिका जाके कहीं बच जाएंगे। दुबई में 165 करोड़ की कोठी खरीद लेंगे। आपको पता ही होगा 2 कोठियां किस किस ने खरीदी हैं और अगल बगल खरीदी हैं। मेरे को आशा है तो देश की जनता से है, जिसके लिए तेजस्वी और अखिलेश और राहुल और बाकी शरद पवार, उद्धव ठाकरे अपना प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा में कितनी हेरफेर होगी, कौन बिकेगा कौन नहीं बिकेगा, इस पे मैं बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करना संजीव जी चाहूंगा नहीं।